जावेद हसन साहब कुफार से सवाल करते हैं कि नमाज पढ़ते हुए अगर कोई शख्स सामने से निकल जाए तो क्या इससे नमाज टूट जाती है या नहीं। तो जवाब में अर्ज है कि पहली बात यह है कि नमाजी के आगे से गुजरना सख्त तरीन गुनाह है, इसे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। और इसमें लोग बहुत बेअहतियाती बरतते हैं कि नमाजी के आगे से गुजर जाते हैं। मस्जिदों में भी यह गलती होती है और घरों में भी कभी कभार ये गलती होती है। याद रखना चाहिए नमाजी के आगे से गुजरने की सख्त ममानत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक इरशाद है, आपने फरमाया कि अगर नमाजी के आगे से गुजरने वाले को यह मालूम हो जाए कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूं तो वो 40 तक रुकना गवारा कर लेगा मगर नमाजी के आगे से नहीं गुजरेगा। इस हदीस में यह नहीं बताया गया कि 40 साल या 40 महीने या 40 हफ्ते या 40 दिन, सिर्फ ये फरमाया गया 40 तक। हो सकता है हदीस बयान करने वाले सहाबी वो लफ्ज याद नहीं रख पाए होंगे कि आपने 40 साल कहा या 40 महीने कहा या 40 दिन कहा। 40 का लफ्ज उसमें मौजूद है, हम कम से कम मिकदार लेते हैं 40 दिन। तो गया अगर हम ये कहेंगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि नमाजी के आगे से गुजरने वाले को अगर ये मालूम हो जाए कि नमाजी के आगे से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है तो 40 दिन तक इंतजार करना गवारा करेगा मगर नमाजी के आगे से नहीं गुजरेगा। इससे भी ये बात समझ में आ सकती है कि नमाजी के आगे से गुजरना कितना सख्त गुनाह है। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो हदीस बुखारी शरीफ में भी है, फरमाया कि अगर कोई आदमी नमाजी के आगे से गुजरे तो उसे लड़ो, फलयुकातिलहु का लफ्ज है, उसके माना है उसको धक्का दे दो। यानी इसके माना है कि नमाज पढ़ने वाले को हक है कि उसको रोके। इसीलिए हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे, कोई साहब सामने से गुजरे, उन्हें रोका नमाज के दौरान ही। वो फिर गुजरने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें धक्का मारा और धक्का मारने के बाद उसको पीछे गिरा दिया कि नमाजी के आगे से क्यों गुजर रहे हो। तो नमाजी के आगे से गुजरना सख्त तरीन गुनाह है। इसके बाद हम आपका सवाल लेते हैं कि अगर कोई शख्स ये गुनाह कर रहा है और नमाजी के आगे से गुजर गया तो उसने तो गुनाह किया मगर क्या नमाज पढ़ने वाले की नमाज टूट जाती है? जवाब है कि नमाज नहीं टूटती। ये आमतौर पर जो कहा जाता है कि नमाजी की नमाज टूट गई तो जवाब है कि हरगिज नहीं टूटी, इसलिए कि नमाज पढ़ने वाले ने कौन सा गुनाह किया है कि उसका अमल जो है वो टूट जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अब गलती करने वाला कोई और है तो नमाज नहीं टूटती है। न दुनिया की किसी भी इस्लामी किताब में कहीं ये लिखा हुआ है कि नमाजी के आगे से गुजरने से नमाज टूट जाती है। लिहाजा ये बात जहन से निकाल देनी चाहिए कि नमाजी के आगे से गुजरने से नमाज टूट जाती है। अलबत्ता नमाजी के आगे से गुजरना सख्त तरीन गुनाह है। इस सिलसिले में तीसरी बात जो समझनी की है वो ये कि हर नमाज पढ़ने वाले को कोशिश करनी चाहिए ऐसी जगह नमाज पढ़े जहां सामने से कोई गुजरने पे मजबूर न हो। मसलन मस्जिद में जब हमें मालूम है कि हम सुन्नतें पढ़ेंगे और सामने से कोई गुजरेगा तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सुन्नत उस जगह पढ़ें जहां सामने से गुजरने को कोई मजबूर न हो जाए। पिछले सफों को छोड़कर अगली सफों में अगर हमको लंबी नमाज पढ़नी हो तो लंबी नमाज पढ़ने के लिए अगली सफों में चले जाएं और ताकि गुजरने वाले मजबूर न हो जाए सामने से गुजरने पर। बहरहाल नमाज पढ़ने वाले पर भी जिम्मेदारी है और नमाजी के आगे से गुजरने वालों को भी जिम्मेदारी है कि इस मसले को समझें और उस पर अमल करें।